जय श्री राम मित्रों। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें आपको जीव हत्या करनी पड़े, यानी कसाई वाला काम है या जो खटीक वाला काम बोलते हैं वो आप करते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाला कार्य है, तो आप कोशिश करें कि आप उस कार्य को छोड़कर कोई दूसरा कार्य करें। और यदि किसी कारण से आपकी मजबूरी है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी जो आने वाली संतानें हैं, जो आपके बेटे बेटी हैं या पोते पोतियां हैं, वो इस कार्य को नहीं करें। आप कहेंगे कि हम तो बरसों से ऐसा कार्य करते आए हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं। चलो, पहले ज्ञान नहीं था तो आप नहीं छोड़ पा रहे थे। मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम इस कार्य को कैसे छोड़ें। पहली बात यह है कि बहुत से लोगों में एक भ्रांति होती है कि हम तो हमारे व्यवसाय के लिए मार रहे हैं जीव को, इसका पाप हमें नहीं लगेगा, इसका पाप तो क्या जो खाते हैं ना उनको लगेगा। तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि जीव हत्या का जो पाप है ना, वो खाने वाले को नहीं लग रहा है, वो आप ही को लग रहा है जो उसकी हत्या कर रहा है। क्योंकि आप जड़ और चेतन को अलग कर रहे हैं, प्रकृति को पुरुष से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों आप ही से नाराज हो रहे हैं। जो आपके वहाँ मांस खरीदने के लिए आता है वो तो सिर्फ जड़ खरीदता है, उसमें कोई चैतन्य नहीं होता है, कोई चैतन्य को तो आपने अलग कर दिया है। तो पहली बात ये अपनी गलतफहमी निकाल दें कि इसमें खाने वाले को पाप लग रहा है। खाने वाले को उतना ही पाप लग रहा है जितना कि उसको सिर्फ मांस खाने का उतना। जीव हत्या का पाप उसके सर नहीं है। जीव हत्या का पाप आप ही के सर पर है जो आप हत्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आखिर इसकी सजा क्या है यदि आप जीव हत्या कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार क्या है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। यानी कि यदि आज आप बकरे की हत्या कर रहे हैं तो बाद में आपको भी बकरा बनना पड़ेगा, फिर आपकी भी कोई हत्या करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग है, क्या है, किसने देखा इतना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जिन जीवों की हत्या कर रहे हैं, चाहे बकरा है, चाहे मुर्गा है या जो भी है, वो क्या है कि आप ही के कुटुंब के लोग हैं जो पहले इस व्यवसाय में रह चुके हैं। आप किसी और की हत्या नहीं कर रहे हैं, अपने ही कुटुंब के लोगों की हत्या कर रहे हैं जो अब इस योनि में आपके पास आए हैं मरने के लिए। और आप देखना वो बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि उन्हें पता है कि हम हमारे कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो आप इस बात के ऊपर गौर करना, विचार करना और कोशिश करना। ये क्या कि एक चेन रिएक्शन हो गया है। पहले जो लोग मारते थे उनको फिर वापस वो उन योनियों में गए, फिर उन्हीं के कुटुंब वाले वापस उनकी हत्या कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इससे निकलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने परिवार की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको इन व्यवसाय में जाने से रोकना होगा। तो यही आपके लिए क्या सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा। यानी कि हो सकता है कि आपने कभी गाय को चारा नहीं खिलाया हो, या कभी कोई दान पुण्य नहीं किया हो, कभी कोई हवन नहीं किया हो, कोई बात नहीं। यदि आप अपने पीढ़ी के किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य में जाने से रोक सकते हैं जिससे कि हत्या होती हो, और उससे कोई दूसरा कार्य करने के लिए बोल दें, कोई बिजनेस करने के लिए बोल दें, कोई ढंग का जिसमें हिंसा न हो, जो हत्या नहीं हो, यही आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और ऐसे व्यक्ति जैसे कि मान लो आपका पोता पोती है, इस व्यवसाय में नहीं आते हैं और वो कोई दूसरा ढंग का व्यवसाय करते हैं, तो इससे क्या है कि आपका जो चेन रिएक्शन होगा वो टूट जाएगा।
आपको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको बकरा बन के नहीं आना पड़ेगा, आपकी कोई हत्या नहीं करेगा। विचार कीजिएगा, सोचिएगा, तत्व की बात है। जय श्री राम।